बच्चों, आज हम लोग चालू करने वाले हैं अवकलन। ठीक, क्योंकि अधिकतर मैं देखा हूँ सभी बच्चों को अवकलन में ही कठिनाई जाती है, चाहे वो 11वीं 12वीं फिजिक्स वाले हो चाहे मैथ्स वाले हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अवकलन। ठीक, देखते हैं अवकलन क्या होता है। ये है आपका अवकलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंटिएशन। ठीक, तो अवकलन क्या है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं अवकलन का डेफिनेशन होता है, परिभाषा होता है, एक के सापेक्ष किसी भी राशि के मान में परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। ठीक, एक के सापेक्ष किसी भी राशि के मान में परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसको, एक के सापेक्ष किसी भी राशि के मान में परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। एक के सापेक्ष किसी भी राशि के मान में परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। ठीक, अब किसी भी बोला मतलब कोई भी राशि हो सकती है ना, चाहे वो चर राशि हो चाहे वो अचर राशि हो। ठीक, हम लोग लेते हैं, कोई राशि ले लेते हैं, माना राशि कितना है y है, माना राशि कितना है y है, तो ये हो गया आपका y। अब देखो एक के सापेक्ष, एक सा मतलब रहेगा ये नीचे में। ठीक, एक के सापेक्ष राशि y के मान में परिवर्तन किसको बताता है जी, ये d को बताता है। ठीक, एक के सापेक्ष राशि y के मान में ये बताता है परिवर्तन को, ये भी परिवर्तन को बताता है। ठीक, एक के सापेक्ष राशि y के मान में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं परिवर्तन तो दोनों में होता है। ठीक, तो परिवर्तन इसमें कैसे होता है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं राम के सापेक्ष श्याम बड़ा है, राम के सापेक्ष श्याम बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि श्याम बड़ा नहीं है, श्याम के सापेक्ष राम बड़ा मतलब श्याम भी बड़ा लेकिन उसके सापेक्ष राम उससे क्या है जी, और बड़ा है। उसी प्रकार इसमें भी है, एक के सापेक्ष y के मान में परिवर्तन। ठीक, मतलब x में भी परिवर्तन होगा और y में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, लेकिन इसके सापेक्ष इसमें परिवर्तन क्या होगा जी, ज्यादा होगा। ठीक, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, ये हो गया आपका x, ये हो गया बटा y। परिवर्तन को डेल से भी प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया डेल, x में परिवर्तन होगा y में परिवर्तन होगा, लेकिन x के सापेक्ष y के मान में परिवर्तन मतलब इसके सापेक्ष इसमें परिवर्तन होगा वो ज्यादा होगा। जैसे अभी बताया हूं श्याम के सापेक्ष राम की आयु बड़ा है तो श्याम की भी आयु होगा और राम का भी आयु होगा, लेकिन श्याम के सापेक्ष राम की आयु बड़ा होगा मतलब उससे क्या होगा, आपका बड़ा होगा। इसी प्रकार इसमें भी है, एक के सापेक्ष y के मान में परिवर्तन होगा मतलब दोनों में परिवर्तन होगा, लेकिन इसमें परिवर्तन एक सा है, उसमें y के सापेक्ष परिवर्तन क्या होगा, छोटा होगा मतलब जीरो के नजदीक होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, कुछ तो परिवर्तन होगा। ठीक, लेकिन जीरो नहीं होगा, जीरो से कुछ बड़ा होगा, तो उसको हम लोग लिखते हैं लिमिट डेल x इक्वल हो गया जीरो। ठीक, ये क्या है आपका अवकलन का परिभाषा है। ठीक, x के सापेक्ष किसी राशि के मान में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं। ठीक, और हमेशा फंक्शन के क्या करते हैं हम लोग, अवकलन करते हैं, और जो मान प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं अवकल गुणांक। मान प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं जी, अवकल गुणांक। यही अवकलन का क्या है, परिभाषा है। ठीक, अब देखते हैं अगर फंक्शन f ऑफ x है, अगर फंक्शन f ऑफ x है तो उसका x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, अवकल गुणांक क्या होगा। ठीक, तो क्या है, माना y बराबर है f ऑफ x, एक फलन ले लिया y बराबर f ऑफ x, इसके जगह हम आप लोग कुछ भी दे सकता है, जैसे x का स्क्वायर या 2x या 3x। f ऑफ x के जगह हम कोई भी x का फलन होगा ना, चाहे sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, e का घात x हो सकता है, a का घात x, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो x का ही फलन होगा। ठीक, अब हम लोग f ऑफ x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक कितना होता है ये देखते हैं। ठीक, तो मैं मान रहा हूं ना, माना y बराबर क्या है, f ऑफ x हमको इतना दिया है। ठीक, माना एक समय
माना एक समय अल्प परिवर्तन डेल एक्स है, माना एक समय अल्प परिवर्तन डेल एक्स है तथा इसके संगत, एक के संगत ना, इसके मतलब एक के, इसके संगत y में परिवर्तन कितना है जी, डेल y है। ठीक, यदि इसको दे देना समीकरण 1। अब माना एक समय अल्प परिवर्तन कितना है, डेल एक्स है तथा इसके मतलब एक के संगत y में परिवर्तन कितना है जी, डेल y है। तो यहां पर लिखूंगा y प्लस डेल y इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। संगत कहने का मतलब क्या है, जैसे एक समय मैं परिवर्तन 2 करूंगा तो इसमें भी परिवर्तन कितना होगा, 2 होगा। अगर इसमें 3 करूंगा तो इसमें भी 3 होगा, इसमें 4 करूंगा तो इसमें भी 4 होगा। ठीक ना, लेकिन y है तो इधर डेल y लिख रहे हैं और x है तो इधर डेल x लिख रहे हैं। इतना समझ में आया। ठीक, अब इस y को यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस है। ठीक, अब इस प्लस y को उधर में क्या कर देता हूँ, पक्षांतर। तो प्लस वाला पक्षांतर होकर उधर जाता है, क्या हो जाता है जी, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। इधर बचेगा डेल y इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक, इतना तो हो गया। और ये प्लस y आपका उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस y। ठीक, इतना समझ में आया। प्लस y उधर गया क्या हो गया, माइनस y। इसको और लिख सकता हूं मैं, डेल y इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस y किसके बराबर है जी, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो y के जगह हम उसका मान में कितना रख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स। तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स। ठीक, इतना समझ में आया। अब हम लोग अवकलन की परिभाषा से जानते हैं, यही होता है। कितना होता है अवकलन की परिभाषा से, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं टेंस टू, मतलब उसके नजदीक, 0 के नजदीक, लेकिन 0 नहीं होगा। फिर दिया है डेल वाई अपान हो गया डेल एक्स। इतना हो गया। हम लोग अभी किसका मान निकाले हैं जी, डेल वाई का। तो इस डेल वाई के मान को इस अवकलन के परिभाषा में जो डेल वाई रहता है उसके जगह में रख देते हैं। तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। और इस डेल वाई के जगह हम उसके मान को रख देता हूँ जी, यही है डेल वाई का मान। तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, फिर कितना दिया है, माइनस एफ ऑफ एक्स बटा में दिया है डेल एक्स। ठीक, इतना हो गया। अब देखो डेल एक्स कितना बड़ा लग रहा है। ठीक, तो यदि डेल एक्स इक्वल, डेल एक्स किससे प्रदर्शित करें, एच से प्रदर्शित करें। डेल एक्स किससे प्रदर्शित करें जी, एच से, क्योंकि सीमा में भी देखा होगा अधिकतर हम लोग लिमिट लगाते हैं, कितना लिखते हैं, h टेंस टू 0। डेल एक्स आपका बड़ा लग रहा है, डेल एक्स मैं किसी से भी प्रदर्शित कर सकता हूं, लेकिन अधिकतर हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, h से। तो डेल एक्स इक्वल हो गया h, मतलब मैं डेल एक्स की जगह में कितना रखूंगा जी, h। तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा लिमिट डेल एक्स की जगह में रहेगा h इक्वल हो जाएगा 0, क्योंकि डेल एक्स को h से प्रदर्शित कर रहा हूं। ठीक, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स किससे प्रदर्शित कर रहा हूं जी, h। तो डेल एक्स की जगह में कितना रहेगा, h। तो हो गया h माइनस एफ ऑफ एक्स बटा, फिर डेल एक्स है तो डेल एक्स की जगह में कितना रहेगा, h। ठीक, फिर हो जाएगा डी y का मान कितना है जी, y बराबर कितना है, एफ ऑफ एक्स। तो y के जगह में उसके मान को रख देता हूं। तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक, इक्वल हो गया लिमिट h टेंस टू 0। ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटम हो गया h। एक यही एफ ऑफ एक्स का एक्स सापेक्ष यही कितना है जी, इस एफ ऑफ एक्स का एक्स सापेक्ष यही क्या है, आपका अवकल गुणांक है। एफ ऑफ एक्स का एक्स सापेक्ष अवकल गुणांक इतना होता है। ठीक, और अवकलन का एक और परिभाषा होता है, अवकल गुणांक प्राप्त करने की प्रक्रिया को, अवकल गुणांक प्राप्त करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। ठीक, एक ये परिभाषा होता है, दूसरा होता है अवकल गुणांक प्राप्त करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। और एफ ऑफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक यही होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान होता है h। और इसी की सहायता से हम लोग जो एफ ऑफ एक्स सापेक्ष अवकल गुणांक है ना, इसी की सहायता से एक्स घात n
ई का घात एक सा, ए का घात एक सा, साइन एक सा, कास एक सा, सभी का अवकल गुणांक प्राप्त करते हैं। प्रथम सिद्धांत विधि से प्राप्त करते, इसमें यही सूत्र लगता है। इसी की सहायता से हम लोग साइन एक्स, कॉस एक्स, ई का घात एक्स, ए के घात एक्स सभी का अवकल गुणांक प्राप्त करते हैं। ठीक, अभी आपको समझ में आया होगा, एक बार और देख लीजिए। ठीक, ये आपका अवकलन का बेसिक पढ़ाया हूं ना। ठीक, अवकलन आपका इतना ही होता है। ठीक, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। धन्यवाद।